आज आपको बताएंगे कि हम आपको ये जो इंस्टाग्राम वीडियो दिखा रहे हैं सोनू सूद का, ये क्यों दिखा रहे हैं, इसमें क्या बातचीत हो रही है, इसका एक थोड़ी सी हम आपको झलक दिखाते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसे देखना क्यों जरूरी है। अगर आप हमें देखना शुरू कर चुके हैं तो हमें मैसेज करके आप बता सकते हैं। हम इसकी एक छोटी सी झलक आपको सुनवा रहे हैं। एक टिकट तू ले, एक को मैं दे दूंगा तेरे को। गर्लफ्रेंड के लिए सर दे देंगे। तू जा, तेरी गर्लफ्रेंड के लिए टिकट मैं दे दूंगा। तो ये वीडियो क्यों हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि किस तरह से गेम चेंजर को लेकर जो कलेक्शन की रिपोर्ट्स आई, कैसे उनको फेक कहा गया, कैसे उन पर सवाल उठे और कैसे अब इंडस्ट्री से ही रामगोपाल वर्मा ने उस पर सीधे निशाना दाग दिया है। तो रवि जी, हम चर्चा कल कर ही रहे थे कि गेम चेंजर के जो आंकड़े हैं वो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं और उनको लेकर हमने ये भी कहा कि अगर इतनी भीड़ देखने गई थी तो वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दी, और जितना बड़ा आंकड़ा वो कह रहे हैं और उस तरह की बस भी नहीं है। और अब आज रामगोपाल वर्मा ने सीधे उस पर निशाना साध दिया है। कैसे सोचते हैं और कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, इसमें दो चीजें हैं जी। एक तो एक फिल्म जिसने अपने आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर दिखाए और जैसे कहते हैं ना कि पब्लिक है सब जानती है जी। जब 81 से 86 करोड़ रुपए का बिजनेस जो है ट्रेड बता रहा था पहले दिन का गेम चेंजर का, आई थिंक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था ये, या कम से कम इंडिया का तो था ही मुझे लगता है। तब अचानक जैसी ये चर्चा चल रही थी तो गेम चेंजर वालों ने, जो भी उनकी टीम है, प्रोड्यूसर या जो भी टीम जो मार्केटिंग देख रही, उन्होंने एकदम सोशल मीडिया में बम पटका बिल्कुल जैसे, और पोस्टर रिलीज किया जिसपे लिखा ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 186 करोड़ रुपए। तो हर कोई हैरान रह गया। अब ये तो चलिए ट्रेड की इस प्रैक्टिस को सब लोग कम ज्यादा करके मान चुके हैं कि 10-12%, 20% तक भी चलो बढ़ा के दिखाते हैं, बढ़ा के जाता लेकिन यहाँ तो लोगों ने कहा कि भाई आपने सीधे 100 करोड़ 125 करोड़ बढ़ा दिया। तो समझ में आ रहा था। देखिए, जब भी कोई फिल्म आती है तो उसका क्या बज़ बन रहा है, लोग उसके ट्रेलर को देखकर कितना इंप्रेस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, सोशल मीडिया में उस पर बात हो रही है। ये जब आप थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं तो वो ऑडियंस आपको कितनी हॉल में दिख रही है, तो ये समझ में आ जाता है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑडियंस पे, कितना असर हो रहा है उस ट्रेलर का या फिल्म का, लोगों का वर्ड ऑफ माउथ क्या है। लेकिन जिस फिल्म का कलेक्शन लोग कह रहे हैं कि यार 80-81 करोड़ होगा, उसका सीधे अगर 186 करोड़ रुपए बता दिया जाए तो स्वाभाविक ये सवाल उठेंगे। और तो ये तो चलिए ठीक है कि ये सवाल जो है लोगों ने उठाए, ट्रेड में भी ये सवाल उठे, लेकिन अब इसमें जिन दो चीजों को मैं देख रहा हूं, साउथ की इंडस्ट्री में राम गोपाल वर्मा बहुत बड़ा नाम है, बहुत प्रतिष्ठित नाम है, वो हिंदी में भी है। अब ये अलग बात है कि वो यहां से निकल के वापस तेलुगु इंडस्ट्री में शिफ्ट हो गए और हैदराबाद में रहते हैं, वहां फिल्में बनाते हैं। उन्होंने बाकायदा इस पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा एक्स पर, और 2 पोस्ट लिखे, एक भी नहीं, वही पोस्ट दिखा रहा हूं। और उन्होंने सवाल उठाए बाकायदा कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। और उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया कि अगर जो है गेम चेंजर को हम सही मान लें, गेम चेंजर अगर ये जो आंकड़े दे रही है, तो उन्होंने कहा कि तब तो फिर जो है जो राजा मौली की फिल्म थी या जो पुष्पा थी, उन्होंने बजट वाइज बताया। एक तो उन्होंने बजट वाला ट्वीट किया है कि अगर गेम चेंजर का बजट जैसा बताया जा रहा हम 450 करोड़ मान लें, तो उनका कहना है कि फिर उस हिसाब से तो राजा मौली की फिल्म जो है करीब 4.5 करोड़ के बजट की हो जाएगी। 4,500 करोड़, 4,500 करोड़ के बजट की हो जाएगी। इसी तरह से सुकुमार की जो पुष्पा है वो भी ऐसी ही बजट में चली जाएगी। तो उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने कहा मेकिंग पे सवाल उठाया कि जो आप बजट बता रहे हैं वो गलत है, और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि इस जो फेक, उन्होंने इसको बाकायदा फ्रॉड कहा है, फ्रॉड है बिल्कुल, उन्होंने इसे फैंटास्टिक फ्रॉड कहा है। उन्होंने कहा कि भाई बॉलीवुड जो साउथ के सिनेमा ने, जो तेलुगु सिनेमा ने RRR, KGF, उन्होंने कांतारा को भी लिया तो कन्नड़ इंडस्ट्री भी शामिल हो गई, तेलुगु, साउथ की उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से एक बड़ा झटका दिया था बॉलीवुड को, एक शॉक वेव्स पहुंचा दी थी बॉलीवुड में, लेकिन अगर आप ऐसा ये फैंटास्टिक फ्रॉड करते हैं तो इन फिल्मों की क्रेडिबिलिटी भी सवालों के घेरे में आ जाएगी। इनका जो कलेक्शन है
बाहुबली का, RRR का, KGF, कांतारा, पुष्पा 2। तो उनका कि जो गेम चेंजर के लोग हैं ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर ये हो जाए कि अच्छा फेक कलेक्शन से ही, तो लोग कल को क्यों नहीं सवाल उठाएंगे इन बड़ी फिल्मों पर और इनके मेकर्स पर कि ये जो हजार करोड़ कमाने वाली फिल्में हैं, क्या इन्होंने भी फेक कलेक्शन दिखाए हैं? ऐसा नहीं, आरोप सब पर लगते हैं। और जैसा कि हम कह रहे हैं, और अमूमन ये माना जाता है कि चलिए ठीक है, वही दाल में नमक वाला मामला है, 5%, 10%, थोड़ा आगे पीछे 20% भी चलिए कर दिया, लेकिन इस तरह से कि कहाँ 80, 82 और कहाँ 186। तो अच्छी बात यह है कि इसमें इंडस्ट्री के अंदर से आवाज आई है और एक बड़े आदमी ने, बड़े मेकर, डायरेक्टर, एक्टर पर आवाज उठाई है। दूसरा, मैं इसको इस तरह से देखता हूं, लोग कतराते हैं आमतौर पर, लोग बिल्कुल कतराते हैं भाई, वही मैं उसी पे आ रहा हूं। दूसरा, मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं कि बॉलीवुड में तो ये प्रैक्टिस इतनी आम हो चुकी कि मतलब अब हर दर्शक को पता है कॉर्पोरेट बुकिंग है, उसके अलावा फेक कलेक्शंस हैं, उसके अलावा बढ़ा के कलेक्शंस दिखाए जाने हैं, स्टार खुद अपनी फिल्म के टिकट खरीद के जो है खुद को बड़ा बनाना और बड़ा दिखाना चाहता है। हमारी इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस पर कोई आवाज नहीं उठती है। एक वो कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल, वो एकदम सही यहां साबित होती है कि क्योंकि सभी यही कर रहे हैं तो कौन किसके लिए बोलेगा। एक इंसिडेंट हुआ था जब आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा जो है पिछले साल रिलीज हुई थी, तो दिव्या खोसला कुमार ने, क्योंकि उनका कहना था कि भाई ये मेरी फिल्म की कॉपी है, तो उन्होंने वो थिएटर का फोटो भी डाल दिया था और कहा था कि तो खाली पड़ा है, बाहर हाउसफुल दिखाने की कोशिश हो रही है जो ऑनलाइन बुकिंग्स में। और उन्होंने आलिया भट्ट पे ये तक कह दिया था कि भाई ये अपना पैसा लगा के टिकट खरीद रही हैं और इस तरह का झूठा प्रचार कर रही हैं। तो वो तो एक आध, क्योंकि राइवलरी वाला मामला आ गया, जो भी चीज कही, सच कौन बोलता है बॉलीवुड। तो जैसा मैंने कहा, चोर चोर मौसेरे भाई, वही पूरा मामला जो बॉलीवुड में दिखता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसको इन्होंने, साउथ की इंडस्ट्री इसको एक अपनी प्राइड की तरह ले रही है, अपने आत्मसम्मान की तरह ले रही। फ्लॉप है तो फ्लॉप बोलिए ना, कोई समस्या नहीं, ठीक है, फिल्म बनती है बहुत इच्छा से, महत्वाकांक्षा से, मेहनत से, पैसे से बनाते हैं, भाई नहीं चली कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप एक फेक नैरेटिव खड़ा करते हैं, एक फ्रॉड जो है वो मतलब कहते ना कि खुली आंखों में धूल झोंक देना, उस तरह का कर रहे, सबको दिख रहा है भाई। और मजे की बात यह है कि जिस हिंदी, मतलब देखिए कैसे, अगर फ्राइडे को आप बता रहे हैं कि 7 से 8 करोड़ रुपए हिंदी में कमाए, मंडे को वो सीधे जो है मतलब 1.5 पौने 2 लाख रुपए पे हो जाता, इतनी तेजी से वो कलेक्शन गिर गया। और फ्राइडे, सैटरडे, संडे वो ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। और तो हिंदी में भी आरोप लगे हैं, हिंदी में भी जो है रामचरण की इस फिल्म पर ये कहा गया है कि इन्होंने कलेक्शन बढ़ा के बताए हैं। इसके अलावा एक और चीज इसमें आई कि इन्होंने यहाँ भी कॉर्पोरेट बुकिंग जैसी भले ही नहीं कराई, लेकिन जो ऑनलाइन टिकट्स बेचे जा रहे हैं इस फिल्म के, तो बताया गया कि मेकर्स ने जो ऑनलाइन बुकिंग होती है वहां पे कोई कोड दे रखे थे अपनी फिल्म के कि आप इनको, होता है ना ऑनलाइन बुकिंग में कि प्रमोशनल कोड अप्लाई और ये अप्लाई, कोड अप्लाई कीजिए। तो इसमें रामचरण की फिल्म में वो जो कोड अप्लाई करने की सुविधाएं जो है मुंबई में खास तौर पे दी गई, ये कहा गया, और भी हिंदी में जहां रिलीज हुई, तो अगर आप उस कोड को उस टिकट पे अप्लाई कर दो तो आपको टिकट में फ्री में पड़ता है, सिर्फ जो बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग कॉस्ट होता है वही लगता है। अच्छा, मतलब 600 रुपए के टिकट पे आपको 40-50 रुपए लगेगा, बाकी आप फ्री में टिकट ले लो। इस तरह से टिकट बेचे जाने की खबरें बनी है, लोगों ने कहा है, सोशल मीडिया में ये चीजें चली है। तो आप अपने आप को दिखाने के लिए, नहीं मेरी फिल्म चल रही है, मेरी फिल्म कमा रही है, तो क्या क्या करेंगे, मतलब फिल्म बस अच्छी नहीं बनाएंगे, बाकी सब करेंगे। देखिए, यहाँ कई सारी बातें हैं। हम अक्सर साउथ के बारे में जब बात करते हैं तो वहां पर एक ये भी जिक्र आता है कि वहां पायरेसी नहीं होती, और अगर पायरेसी होती है तो जो स्टार के फैंस हैं उन्होंने बाकायदा एसोसिएशन बनाई हुई है, ग्रुप बनाए हुए हैं, और वो लोग उनके खिलाफ जो है जाते हैं और उनको पुलिस में अरेस्ट कराते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। हम वहीं पर साउथ में देखते हैं कि दूध चढ़ाया जाता है पोस्टर्स पे, उस तरीके की हम स्टार वर्शिपिंग हमने वहां देखी। हमने साउथ में देखा कि मंदिर बन गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना आपस में कनेक्टेड हैं कि वो लोग कितना ज्यादा पैशनेटली फिल्म बनाते हैं, उतने ही पैशनेट उनके फैंस हैं। फिर चाहे पायरेसी को लेकर हो, पोस्टर पे दूध चढ़ाने को लेकर हो, या आंकड़े सही बताने को लेकर हो, या इतनी ईमानदारी रखने को लेकर हो, जो कि रामू ने खुद किया, राम गोपाल वर्मा ने, कि उन्होंने सीधे आकर सामने से
ये सवाल उठाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये होता है कि आप उस काम के प्रति, उस इंडस्ट्री के प्रति, उस उद्योग के प्रति इतने वफादार हैं, इतने न सिर्फ पैशनेट हैं बल्कि निष्ठावान भी हैं कि आप वहां अगर कोई गलत प्रैक्टिस होती है तो आप उसमें आवाज उठाते हैं, क्योंकि उस गलत प्रैक्टिस में आपको ऐसा लगता है कि हमारे से जुड़े किसी चीज में एक, कहते हैं ना, चोट पहुंच रही है, धब्बा लग रहा है, या हमें उस पर बात करनी चाहिए। तो ये बात अपने आप में बताती है कि कितनी ईमानदारी है। कम से कम कोशिश तो है ही ईमानदार रहने की। लेकिन यहाँ जैसे हम कल चर्चा कर भी रहे थे, हमने ऑरमैक्स वाली लिस्ट पर चर्चा की, लेकिन यहाँ तो आज कहीं कोई बात ही नहीं है। कोई ये भी नहीं कह रहा कि वो लिस्ट आई है या उसमें क्या है, कुछ भी नहीं। रिपोर्ट आई है, उस पर कुछ भी नहीं है। तो ये वो बात है, देखिए, ये हमारे अंदर के बेईमान दिल या ईमानदार दिल को बताती है कि हम कितने ईमानदार है, कितने बेईमान। देखिए, जब आप उस इंडस्ट्री को एक मानते हैं, जब आप उस इंडस्ट्री को अपना मानते हैं, हाँ, और अपना मानते हैं और एक मानते हैं, तब अगर कोई गलत प्रैक्टिस होती तो आप आवाज उठाते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये गलत प्रैक्टिस जो है कल मेरा भी नाम खराब करेगी, मेरे साथ जो अच्छे लोग काम करते हैं उनका भी नाम और काम खराब करेगी, तब ये भावना आती है। हमारे यहाँ जैसा नहीं कि हर आदमी जो है अपना अलग अलग कर रहा है और किसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी फिल्म के बहाने माल बनाना है, ब्रांडिंग करना है, ये सारा काम बस नहीं है। और यही वजह, जैसा हमने पिछली बार बात हुई थी, हमने कहा भी कि बॉलीवुड जो ब्रांड है वो अब चमक खो चुका है, इसकी पहचान जो है वो खो चुकी है, इसके अस्तित्व पर संकट आ गया है। और वो ऐसे ही लोगों की वजह से आया है। क्या पहले फिल्में फ्लॉप नहीं होती थी? क्या पहले बड़े सितारे नहीं थे, उनकी फिल्में फ्लॉप नहीं होती थी? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पहले बिल्कुल ऐसा नहीं होता था, पहले भी ऐसा होता था। तमाम घटनाएं, तमाम किस्से हैं, बड़े स्टार्स की भी हैं कि वो या तो अपने फैंस को भेजते थे या थिएटर बुक कर लेते थे, होता था, लेकिन वो बड़े सीमित उसमें होता था और हर कोई नहीं करता था। लेकिन अब तो ये हो गया है कि जिसे देखो वो, अगर उसकी जेब में पैसा है, उसका प्रोडक्शन हाउस बड़ा है, अगर उससे बड़ा सितारा जुड़ा हुआ है, अगर वो किन्हीं कॉर्पोरेट्स के विज्ञापन करता है, तो फिर वो सारे हथकंडे आजमाता है, क्योंकि उसको पहले ही दिन जो है वो हाउसफुल दिखाना है अपनी फिल्म को और बताना है कि मैं कितना बड़ा सितारा हूं। और दुर्भाग्य की बात यह है, इनका दुर्भाग्य है, इतना सब करके भी वो हो नहीं पा रहा जो ये चाह रहे हैं। पहले ही दिन से इनकी फिल्मों के शो कैंसिल होते हैं, पहले ही दिन से खाली पड़े रहते हैं, पहले ही दिन इनकी फिल्म जो है पहले शो के साथ में जो है ऑडियंस इनकी पोल खोल के रख देती है। बात वही है कि आप फिल्म नहीं बना पा रहे हैं और आप फिल्म बनाना नहीं चाह रहे हैं। तो वो जो सारी गड़बड़ियां हैं उनको ढकने छुपाने के लिए आपको ये सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। और दुख की बात वही है कि जैसे होता ना कि एक और है कि भाई कुएं में भांग पड़ी है, तो अब स्थिति वही हो गई है कि सब एक जैसे हो गए हैं, कुएं में भांग पड़ी है, काम करने का एक ही सिस्टम बना लिया है, तो सबने एक ही तरीका अपना लिया कि हम तो ऐसे ही काम करेंगे। उनको पता है दर्शक नहीं आएंगे, उनको पता है कि हमने कैसी फिल्म बनाई है, वो सब जानते हैं। और वो सब इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि फिल्म के बहाने से पैसे के खेल हो रहे हैं। फिल्म नहीं बन रही है, फिल्म के बहाने पैसा बनाया जा रहा है और वो कुछ थोड़े से लोगों के हाथ में जा रहा है। उस फिल्म के बहाने बस किसी को ब्रांड बनाने की कोशिश होती है कि चलो इसका कुछ चमक जाए तो फिर इसको मार्केट में इसका चेहरा बेचा जाए, चाहे वो टैलेंट एजेंसीज वाले जो मामला जो सब जानते हैं कि किस तरह से वो एड और ब्रांड्स दिलाए जाए इनको और अपनी भी पॉकेट भरी जाए, कमीशन लिया जाए। और सितारों का तो मतलब सितारे तो क्या मतलब जो एक्टर हैं, सो कॉल्ड स्टार कहलाते हैं, उनको आराम से अगर जो पैसा जो है 10 फिल्म करके कमा सकते थे, 10 फिल्मों की मेहनत करना पड़ती थी, अगर वो एक फिल्म के बहाने 2-5 विज्ञापन मिल जाए और वो सारा पैसा आ जाए तो क्या बुरा है। इंस्टाग्राम पे अगर एक एक फोटो डाल के किसी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ में अगर लाखों रुपए अपनी जेब में जा रहा है तो क्या बुरा है। तो सिनेमा से कोई लेना देना नहीं, बात सिर्फ जो है पैसे से लेना जाता, इसीलिए जो है इंडस्ट्री जो है मर रही है, मार ही चुके हैं, उसकी जान ले ही ली इन्होंने। और कल हमने विनीत कुमार सिंह वाली भी बात की थी कि टैलेंट का क्या होता है। तो ये सब चीजें तो ये बुरे दौर में लाके इन्होंने पटक दिया है। तो मुझे तो अच्छा लगा कि राम गोपाल वर्मा ने ये स्टैंड लिया, उन्होंने बहुत खुल के अपनी बात रखी और वो अकेले नहीं है।
बहुत सारे लोग उनके साथ आ रहे हैं, वहां उनके कमेंट बॉक्स में देखिए, और साउथ की इंडस्ट्री में तो किसी ने उनका विरोध नहीं किया। यहाँ तो जब दिव्या खोस जी, मैं एक बार अपने दर्शकों को फिर से वो ट्वीट दिखाना चाहूंगा ताकि दर्शक एक बार उसको फिर से देख लें। आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, जिसमें साफ लिख रहे हैं राम गोपाल वर्मा कि एसएस राजमौली सुकुमार राइटिंग स्काई रॉकेटेड तेलुगु सिनेमा इन रियल टाइम कलेक्शंस इनटू अ फैंटास्टिकली स्ट्रेटोस्फेरिक heights, thereby sending legitimate shockwaves into Bollywood. The people behind GC Game Changers succeeded in proving that the South is much more fantastic in being a fraud. सीधे तौर पर उन्होंने अपनी ही इंडस्ट्री को फ्रॉड बोल दिया है in bold letters. I truly don't know who is behind this highly humiliating, disgracing insult of undermining the extraordinary achievements of South thanks to Bahubali, RRR, KGF2, Kantara, etc. And all of their achievements will be now in doubt because of GC claims. I don't know who's behind this unbelievably naive lies, but for sure it can't be producer Dil Raju because he's a truly grounded realist and he's incapable of the fraud that is being कमिटेड। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं दिल राजू, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो तो इस तरीके के फेक क्लेम्स नहीं करेंगे, लेकिन जिन्होंने भी किया है उन्होंने पूरी साउथ इंडस्ट्री को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि गेम चेंजर के इतने झूठे आंकड़े देखने के बाद लोग अब बाहुबली, आरआरआर, केजीएफ2 और कांतारा के जो सच्चे और बड़े आंकड़े हैं उनको अब शक की नजरों से देखेंगे। और सीधे तौर पर वो दूसरे ट्वीट में लिख रहे हैं, इफ जीसी गेम चेंजर कॉस्टेड सम 450 crores, then RRR in its extraordinarily never before seen visual appeal should have costed 4,500 crores. And if GC Films first day collections are 186 crore on day one, then Pushpa 2 collections should have been 1,860 करोड़। तो सीधे कह रहे हैं कि अगर गेम चेंजर को 186 करोड़ पहले दिन मिल गया है तो फिर पुष्पा 2 को तो 1,860 मिल गया होगा, और अगर गेम चेंजर 450 करोड़ में बनी है तो फिर आरआरआर तो 4,500 करोड़ में बनी होती है। सीधे तौर पर रामगोपाल वर्मा इस अपने पोस्ट में लिख रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इतना खुलकर उन्होंने इस बात को लिखा है, कहा है, और वो बाकायदा अब ये एक डॉक्यूमेंट रहेगा ना कि हाँ कभी रामगोपाल वर्मा ने ऐसा ट्वीट किया था, कहा था। तो ये अपने आप में उनकी उस ईमानदार अप्रोच को बताता है जिसमें वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि अगर उनकी इंडस्ट्री के लोग सिर्फ दिखावे के लिए झूठे आंकड़े बताते हैं तो वो उनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनको चैलेंज कर रहे हैं, सीधे सवाल उठा रहे हैं और लोगों के सामने सही तस्वीर लाने का काम कर रहे हैं, और एक ऐसा सवाल रख रहे हैं कि जिसके बाद आपको लॉजिकल लगेगा कि उन्होंने ये क्यों कहा है। तो अपने आप में ये सीखने जैसा है और ये समझने जैसा है। अगर बॉलीवुड में ये किस्सा हुआ होता तो न तो पहली बात कोई निकल कर आता जो कहता कि ये गलत है, झूठ है। देखिए, बॉलीवुड से जो लोगों की नाराजगी हाल फिलहाल 5 साल पहले जब शुरू हुई थी सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में, उसके मूल में एक बात थी जो इसी से कनेक्ट होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं यहां पर। लोगों ने कहा साहब आपकी इंडस्ट्री में इतना बड़ा कांड हो गया, आप बोले नहीं। तो जो चुप रहना है ना, या जो पहले आप पेट्रोल कीमतें ऊपर जाती थी, महंगाई ऊपर जाती थी, आप बोलते थे, अब आपने बोलना बंद कर दिया है। तो ये जो बॉलीवुड ने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है, बोलना बंद कर दिया है फॉर वॉट एवर रीजंस, या वो खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री से जुड़ा मामला हो या कोई और ऐसा मुद्दा हो जिस पर उन्हें बोलना चाहिए। हाल फिलहाल आप देखें तो इंडस्ट्री ने तो बिल्कुल बोलना किसी भी चीज पे बंद कर दिया है। बिल्कुल, ब्लैक लाइफ मैटर्स पे भले ही बोले हो, वो इतनी दूर की बात है, वहां पे ब्लैक लाइफ मैटर्स पे बोल गए हो, लेकिन उन्होंने तब तो बोलना ही बंद कर दिया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होता है जब आप बोलना ही बंद कर देते हैं। सिर्फ आप फ्लॉप अगर फिल्म हो जाती है तो उसके हीरो हीरोइन को भी अमिताभ बच्चन जो है गुलदस्ता भेज देते हैं, हैंड रिटन नोट लिख के, ये सब चीजें आती है। मतलब सिर्फ तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजाऊंगा वाला मामला है। हम सिर्फ एक दूसरे की तारीफ करेंगे, एक दूसरे के बस हम वो करेंगे जो हमारे कानों को सुनना पसंद है। वो सच है या नहीं है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे कानों में वो बस मीठा लगना चाहिए। अब इसमें रामगोपाल वर्मा ने जो ट्वीट अभी आपने पढ़ भी दिया दर्शकों के लिए, तो उसमें उन्होंने प्रोड्यूसर दिल राजू को तो क्लीन चिट दी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस तरह से उनका इशारा है वो फिल्म के हीरो की तरफ है।
हाँ 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 हाँ, ये है ना, क्योंकि हीरो जो है वो 4 साल बाद लौटा है। वो RRR जैसी फिल्म की थी और बहुत बड़ी फिल्म साबित हुई थी, और उसके बाद इस फिल्म से बहुत सारी उम्मीदें थी। फिल्म का प्रमोशन अकेले वो करते रहे, न हीरोइन साथ में नजर आई, डायरेक्टर इक्का दुक्का कहीं नजर आए तो नजर आए, मुंबई में तो हमने नहीं देखा उनको। और क्योंकि डायरेक्टर जो है शंकर, वो तमिल सिनेमा वाले हैं, वो तेलुगु में पहली बार आए थे, क्या सोच कर लाए थे, क्या हुआ था, वो सारा कुल मिला के जो सारा कुछ स्टेक पे लगा हुआ था, मुझे लगता है वो जो है वो हीरो का लगा हुआ था। जिसको, क्योंकि इतने बड़े कलेक्शंस की जरूरत फिर क्योंकि अगर इतनी ये बहुत बड़ी फ्लॉप हो रही है अगर ये फिल्म, तो किसका नाम, जिसका नाम सबसे आगे होता है वो हीरो का ही होता है। जब फिल्म की तारीफ होती है तो उसी की तारीफ होती है, यार उस हीरो की फिल्म चली, फ्लॉप हुई तो उसी की फिल्म फ्लॉप हुई। तो कहीं ना कहीं जो है वो राम गोपाल वर्मा भले ही सीधे तौर पर नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनका इशारा जरूर है कि ये किधर से गड़बड़ हो रही है। और दिल राजू तो देखिए ये उनकी 50वीं फिल्म है, मैं उनको सुन रहा था और वो इस फिल्म को लेके बहुत उत्साहित थे। फिल्म के बजट मतलब के लिए बजट में अलग से 75 करोड़ रुपए में उन्होंने 4-5 गाने शूट किए, गानों की भव्यता दिखाई देती है। तो ठीक है भाई, अब जो आदमी 50 फिल्में बना चुका है और इसमें छोटी बड़ी सब शामिल है और यही बिजनेस ही कर रहा है, तो वो चला लेगा कि ठीक है चलो एक बड़े बजट की फिल्म फ्लॉप हुई है, जो भी चीजें हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो बिजनेस को जानता है, वो उसको मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर एक स्टार के खाते में एक इतनी बड़ी फिल्म अगर फ्लॉप जुड़ती है तो उसको बहुत तगड़ा झटका लगेगा। तो राम गोपाल वर्मा जो है, इन्होंने नाम लिए बिना जो है बता तो दिया है कि ये सारा खेल जो है किधर से चल रहा है। लेकिन ठीक देखिए, ये सारी बातें बहुत साफ होना चाहिए, ये अच्छी बात है। बॉलीवुड को सीखना चाहिए इससे। इसके लिए हम धन्यवाद कहेंगे रामगोपाल वर्मा को, और बॉलीवुड से कहेंगे कि वो उससे सीखे, और दर्शकों को कहेंगे कि ऐसी अपनी नजरें खुले रखिए, आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं वो आपको बहुत कुछ बताती हैं। हम अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, और हम अगली खबर जो है हमारी, हम उसको पहले बता देते हैं दर्शकों को कि हम उनको एक इंस्टाग्राम का वीडियो दिखाने जा रहे हैं, और वो देखें पहले और फिर हम उसके बाद बात करते हैं कि उसका क्या मतलब है और हम उनको क्यों वो वीडियो दिखा रहे हैं और उसमें क्या दिखेगा उनको। एक टिकट तू ले, एक को मैं दे दूंगा तेरे को साथ। गर्लफ्रेंड के लिए सर दे देंगे। तू जा, तेरी गर्लफ्रेंड के लिए टिकट मैं दे दूंगा। और सिर्फ तेरे लिए नहीं, देश भर के सभी लड़कियों की सभी गर्लफ्रेंड्स के लिए। जिसकी वाइफ है उसके लिए, जिसकी वाइफ है उसके लिए क्या? उनके लिए भी, गर्लफ्रेंड के लिए, वाइफ के लिए, दोनों के लिए। सब लोग जाओ फतेह देखने के लिए। सर आपको देख लिए। अरे वेरी गुड। खर्च एक टिकट तू ले, एक को मैं दे दूंगा तेरे को साथ। गर्लफ्रेंड के लिए सर दे देंगे। तू जा, तेरी गर्लफ्रेंड के लिए टिकट मैं दे दूंगा। और सिर्फ तेरे लिए नहीं, देश भर के सभी लड़कियों की सभी गर्लफ्रेंड्स के लिए। जिसकी वाइफ है उसके लिए, जिसकी वाइफ है उसके लिए क्या? उनके लिए भी, गर्लफ्रेंड के लिए, वाइफ के लिए, दोनों के लिए। तो ये जो वीडियो था ये बता रहा है कि मुंबई की मेट्रो ट्रेन में हैं सोनू सूद, अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट करने के दौरान लोगों के साथ उनकी बातचीत होती है, जिसमें वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मेरी फिल्म देखने चले जाओ। फिर वो ऑफर कर देते हैं कि मैं गर्लफ्रेंड का टिकट दे दूंगा। फिर वो एक ही गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि दुनिया मतलब देश भर के जितने लड़के हैं सबकी गर्लफ्रेंड और सबकी वाइफ के वो टिकट देने को तैयार हैं। और बीच में एक आवाज ये भी आती है जब वो कह रहे हैं कि मेरी फिल्म देखने जाओ, जिसमें वो सामने वाला कहता है कि अरे सर आपको देख लिया तो समझो फिल्म देख ली। और वो इस बात पर थोड़ा सा झेपते हैं और कहते हैं कि भाई अरे तू फिल्म देखने जा। तो ये जो वीडियो है ये बता रहा है कि फतेह का क्या हाल है, और फतेह को लेकर सोनू सूद अब किस स्तर पर आ गए हैं कि मेट्रो में जा जाकर अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं।
इस तरीके का प्रमोशन करते सोनू सूद को पहले तो नहीं देखा है। कैसे देखते हैं रवि जी आप इसे? ये तस्वीर बता रही बॉलीवुड की क्या स्थिति हो चुकी है। इसके बाद अगला वीडियो शायद कोई ऐसा आएगा कि कोई हीरो और हीरोइन जो है मोहल्ले मोहल्ले गली गली और घर में जाकर दस्तक दे देकर जो है लोगों को कहे हाथ जोड़ के कि भैया जैसे वोट मांगने आते हैं फिल्म देखने आ जाना और हमसे टिकट ले लो, एक के ऊपर एक फ्री दे रहे हैं आप आइएगा तो पति आएगा तो पत्नी का दे देंगे, पत्नी आएगी तो बच्चों का भी दे देंगे। इस तरह की कुछ स्कीम जो है वो लेकर आने वाले हैं। ये बहुत दयनीय स्थिति है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इस तरह से आपको अपनी फिल्म को प्रमोट करना पड़ रहा है। ठीक है, आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी होगी कि हम ऐसे फिल्म को प्रमोट करेंगे, लेकिन इसमें एक वो जो आवाज आती वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। जब आप अपनी फिल्म प्रमोट करने गए और लोगों से कह रहे कि भाई फिल्म देखने जाना, तो एक आवाज आ रही कि भाई आपको देख लिया, हमने फिल्म देख ली, इसका मतलब हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है आपकी फिल्म देखने। आपका देख लेना ही काफी है, मतलब आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है और हमें पता है कि आप क्या सिनेमा बनाते हैं, आप कैसा सिनेमा बनाते हैं। आपकी फिल्म का ट्रेलर देख चुके हैं, उसने सब कह दिया इस लाइन कि आपको देख लिया तो हमने फिल्म देखी। तो ये वही बात है कि भाई आप फिल्म बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आप चले जाइए किसी घर में जाके बैठ के कॉफी पी लीजिए, नाश्ता खाना खा लीजिए, गारंटी नहीं है कि वो आदमी आपको अपने 3 घंटे देगा। गारंटी तभी है जब आप अच्छी फिल्म बनाएंगे और अच्छी फिल्म बना के भी घर बैठे रहेंगे या आपकी फिल्म में स्टार नहीं होगा। एक 12th फेल का एग्जांपल फिर से हम ले लेते हैं, फिर से हम मुंजिया का एग्जांपल ले लेते हैं। बिल्कुल। नॉन स्टारर फिल्में, कोई स्टार अगर चला भी जाता ट्रेन में तो कहो पहचानते नहीं कि भैया कौन आया, कम से कम मुंजिया वाले को तो नहीं पहचानते फिल्म से पहले। तो आप प्रोडक्ट बनाइए, आप फिल्म बनाइए, अच्छा सिनेमा बनाइए, उन जिन लोगों के बीच में आप गए उन लोगों की कहानी बनाइए। पते में ठीक है आपने एक अच्छा विषय उठाया, लेकिन आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाए अच्छा। वो फिल्म जो है वो औंधे मुंह गिर पड़ी। पहले दिन आपने भले ही सारे मतलब घोड़े खोल दिए थे कि पहले दिन में मेरी 99 रुपए में टिकट बेचा जाएगा। आपने कहा कि पहले दिन की जो कमाई होगी वो मैं पूरी दान में दे दूंगा। आपकी एक अच्छी इमेज है, आप दान पुण्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। उसके बावजूद पहले दिन 2 करोड़ रुपए के आसपास आ रहा है, लोग नहीं आ रहे 99 रुपए की टिकट में भी फिल्म देखने के लिए। फिर आपको वो ट्रेन जिस मेट्रो में सफर कर रहे हैं उस मेट्रो के डब्बे पे मैं देख रहा था और भी वीडियो है, पते के पूरे पोस्टर छाए हुए हैं, सोनू सूद अकेले जा रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, पूरा शूट किया गया उनको। ये सब कर लीजिए, आप छा जाइए पूरी दुनिया में पोस्टर लगवा के, लेकिन अगर फिल्म अच्छी नहीं बनाएंगे पब्लिक देखने के लिए नहीं आएगी। फिर चाहे सोनू सूद हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, अक्षय कुमार हो, अजय देवगन, ऋतिक, कोई भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को, क्योंकि सारे मैंने कहा दरवाजे खिड़कियां खुल चुके हैं भाई। आपको देखना हमारे लिए कोई अनिवार्यता नहीं रह गई। नहीं है। आप जो दिखा रहे हैं सिर्फ वही नहीं, दुनिया बहुत सारी है, बहुत कुछ उसमें देखने के लिए है। सिर्फ अभी तो हम सिनेमा की बात करें, बाकी मीडियम्स में तो गए ही नहीं है। तो अगर सिर्फ सिनेमा ही देखते तो बहुत कुछ है भाई, आप ही को क्यों देखते। तो वो जो अब दर्शक जो है ना इन लोगों को कसौटी पर कस रहा है। ये अब असली परीक्षा शुरू हुई है कि आपसे अच्छी फिल्म मांगी जा रही है, आप अच्छी फिल्म बनाइए और आप कुछ मत कीजिए। और ये बड़ा, और फिर देखिए वही मतलब जब आप पब्लिक में जाएंगे तो इसी तरह की बातें होगी कि भाई ठीक है भाई फिल्म देखने जाओ तो फिर कोई अकेले क्यों जाएगा, तो अच्छा जा भाई तू जा तो तेरी गर्लफ्रेंड के लिए भी एक टिकट दूंगा मैं। ये मतलब अच्छा देश भर के युवाओं को जो है उनकी गर्लफ्रेंड के लिए टिकट दूंगा, मतलब ये क्या है, मतलब क्योंकि बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है भीड़ की बात है, भीड़ जैसी है वो। तो ये भाई लोगों को सामने से आकर कहना चाहिए कि सर हम आपकी फिल्म देखने गए थे फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड को ले गए थे, बड़ा मजा आया। एक तो ये होता है, एक होता है आप कह रहे भाई चला जा मैं टिकट दे दूंगा, भाई किसी तरह चला जा। अरे भाई तू चला तो जा, मतलब यही था भाई, किसी तरह चले जा। वो जो हमारे देश के भ्रष्ट नेता हैं जो हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, आप तो उस तरह से करने लगे। बिल्कुल वही। और एक संकट और है भाई, चले भी जाऊं चलिए मैं, लेकिन वो जो 70 घंटे और 90 घंटे नौकरी करवाना चाहते हैं तो मुझे छुट्टी कहाँ से मिलेगी। तो वो भी एक समस्या कहो आने वाले दिनों में आ जाए, मैं कहाँ जाऊं फिल्म देखने, है ना। जिस तरह से माहौल
बनाने की कोशिश हो रही है और जिस तरह से समझाने की कोशिश हो रही है, हालांकि खूब विरोध है इस बात का, लेकिन हाँ। चीजें तो कहीं ना कहीं ऐसी बढ़ाई जाती है, धीरे धीरे करके आपको तैयार किया जाता है, फिर आपको हाँ। डर दिखाया जाता है हाँ। है ना। आज भी एक इंफोसिस का कोई कर्मचारी, यंग 28 साल का लड़का है, हाँ। हाँ। उसने लिंक्डइन पे मतलब बाकायदा लिखा कि उसने ये कंपनी क्यों छोड़ दी है, और मतलब उस वो बहुत उसका वीडियो, उसका लिंक्डइन का पोस्ट बहुत वायरल हुआ, तमाम हाँ। मीडिया चैनल्स पे अब उसके इंटरव्यू आ रहे हैं, तो हाँ। उसने हाँ। हाँ। इंफोसिस के वर्क कल्चर की कलाई खोल के रख दी भाई वहां पे, हाँ। हाँ। कि आप हाँ। कैसे काम कराते हैं लोगों से, कैसे ट्रीट करते हैं वहां पे आपने, उनके प्रोग्रेस के लिए कोई रास्ते नहीं है, 3 साल हाँ। से वो काम कर रहा है, आपने एक पैसे का उसको इंक्रीमेंट नहीं दिया है, नहीं दिया। और उसके काम से आपको कोई शिकायत भी नहीं है। फिर उसने वहां पर जो रीजनल लेवल पे जो भेदभाव होता है उसके बारे हाँ। में भी बड़ी सीरियस बातें कर दी, तो उसने ये सारे अपने रेजिग्नेशन में लिख कर दिया है, और वो पोस्ट हाँ। वायरल हो रहा है उसका। तो आप देखें ना कि ये जो सो बिल्कुल। कॉल्ड बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, किस तरह से इनकी सच्चाई और कैसी हकीकत है। तो आप हाँ। देखिए, एक तरफ तो उधर स्थितियां ऐसी बन रही है, आदमी की हाँ। जेब में पैसा नहीं होगा, आदमी के पास समय नहीं होगा, आदमी के हाँ। पास सोशलाइजिंग के लिए मतलब उसको वक्त नहीं दिया जाएगा, और इस तरह हाँ। बेचारे फिल्म वालों की हालत खराब है कि हाँ। जिसकी जेब में नहीं है पैसा उसको फिर कहना ही पड़ेगा भाई तू जा, मैं एक पे एक फ्री देता हूं। कल को तो ये बिल्कुल। फ्री में टिकट बांटेंगे, और उसके बाद भी लोग कहो नहीं जाएंगे, क्योंकि कौन नहीं 3 घंटे जाएंगे। खराब करे। अगर ऑफिस से मुझे छुट्टी मिली है बिल्कुल। तो मैं अपना समय घर के साथ बिताऊं या मैं आराम करूं, क्यों मैं आपकी फिल्म के लिए 3 घंटा मेरा लगाऊं। और देखिए, यहाँ कोई भी बड़ा नाम गारंटी नहीं है। एटली एटली नहीं इतना नहीं शोर नहीं, मचा था। अरे एटली बाप रे बेबी बाप। जॉन क्या निकली है, मतलब आज कहीं देख रहा था मैं किसी इंस्टा फीड में, वरुण धवन के चेहरे से गायब हो गई है हंसी, चेहरा लटकाए हुए हाँ दिखाई हाँ दे रहे हैं। बॉर्डर 2 का इंतजार है। और हालत ये है कि बिल्कुल। अब मतलब जिसको कहते हैं ना कि बाहर निकलकर सब बेबी जॉन पूछते हैं, भी बेबी जॉन का क्या हुआ, तो बेबी जॉन तो कहाँ गई पता ही नहीं चला। जबकि बस इतना क्रिएट किया था, तो बड़े नामों का भी कुछ नहीं कि एटली ने जवान बना ली थी वो शाहरुख खान के साथ, वो एक फिल्म थी, बन गई, चल गई। लेकिन अब आप देखिए, कहाँ लेकर जाएंगे इसको। यहाँ फिर मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली तो जी। इटली को लेकर है जी। कि भाई जब ये फिल्म नहीं आई थी बेबी जॉन, और जवान की हवा में थे वो, तब क्या जी। बातें चल रही थी, शाहरुख खान हाँ। शायद जवान 2 बनाएंगे उनके साथ में, हाँ। या हाँ। शाहरुख हाँ। फिर से उनके साथ फिल्म करेंगे, या सलमान खान उनके साथ फिल्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन हाँ। जैसी बेबी जॉन फ्लॉप हुई तो क्या हाँ। बातें चल रही है कि इटली हाँ। जो अगली फिल्म शाहिद कपूर के साथ बना सकते हैं। आप देखिए लेवल कहां से कहां आ गया। हाँ। 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 अब शाहिद कपूर से बात चल रही है। और साउथ हाँ। की एक खबर मैं देख रहा था कि हम्म। प्रभास के साथ भी इनकी कोई फिल्म की प्लानिंग थी या कोई बातचीत थी। तो अब हाँ। ये भी हाँ। आ रहा है कि प्रभास अब इनके साथ शायद फिल्म ना करें, क्योंकि हाँ। प्रभास जो है इस तरह से फ्लॉप हुआ अगर एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रोड्यूसर है तो वो हाँ। शायद काम नहीं करते हैं। एक तो ये बिल्कुल। है, और हाँ। दूसरी फिल्म वाली बात में फिर से राम गोपाल वर्मा याद आए मुझे, उनकी हाँ। सत्या रिलीज होने जा रही है हाँ। हाँ। अगले ही हफ्ते। तो जी। 25 साल पूरे हो रहे हैं उस फिल्म को, तो उन्होंने एक पोस्ट लिखा है, उसमें हाँ। उन्होंने लिखा है कि सत्या को हमने नहीं बनाया, हाँ। 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 सत्या ने हमको बनाया, और वो फिल्म बन गई, हमने हाँ। पूरे एफर्ट्स डाले। तो यही मेथड है, यही तरीका है। आप तरीका है। पूरे एफर्ट्स डालिए उस फिल्म को बनाने के लिए, वो बिल्कुल। बनेगी तो आपको बनाएगी। ऐसे नहीं कि हम इटली हैं और हम फिल्म बना देंगे किसी को भी लेके, ऐसा नहीं होता। ये बड़ी हाँ। छोटी छोटी सी महीन सी बातें हैं, पर वो हाँ। इनके समझ में आने वाली नहीं है। जो समझदार है वो समझ जाते हैं। तो बहुत बुरी स्थिति में लोग खुद ही अपने आप को ले आए। नहीं, और बिल्कुल। सोनू अब सूद सूद को देख के तो थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, दया आती, क्योंकि उनकी इमेज बहुत अच्छी है, पर जिस हाँ। तरह की फिल्म उन्होंने बनाई है अब उसका तो कोई एक्सक्यूज हो नहीं सकता है। नहीं हो सकता, बिल्कुल। और उनकी फिल्म पर बहुत कॉपी करने के आरोप भी लगे हैं बहुत सारे, वो तो और एक्शन लगातार। एनिमल सबको उसमें दिख रही है, एक्शन सीन्स में पूरी पूरी तरीके से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो आज ही कहीं मैं पढ़ रहा था, उनका किसी इंटरव्यू का कोई हिस्सा था कि एक्शन सीन पे बहुत मेहनत की, खुद ही मैंने लिखे, कहाँ पे हुँ, स्क्रू ड्राइवर और कहाँ हुँ। पे वो ड्रिलिंग वाला और कहाँ पे लकड़ी। अब आपने इतने ये सब सीन में सोचने और उसमें समय लगाया लिखने में, हाँ, हाँ। अच्छी कहानी लिखने में,
कि उसमें इमोशंस होते, वो लोगों को कैसे पकड़ती, क्या क्या चीज, उसमें समय लगाते। भाई एक्शन के काम तो एक्शन डायरेक्टर कर ही देता ना, आप इनपुट दे देते, आपको ज्यादा शौक है उसमें तो और अभी एक गड़बड़ा और क्या मुसीबत मामला? है, एक और मुसीबत जी है सोनू सूद जी के जी। सर पे। सोनू सूद के सर पे मुसीबत ये है कि सर पिक्चर जहां खत्म होती है वहां तो हमें दिख रहा है कि सीक्वल आएगा। हाँ अरे जो खबर देखिए, पीआर के थ्रू ये जो खबरें डलवाते हैं, तो अभी मैं कल ही, हम तो खबरें देखते रहते, आज या कल ही मैं देख रहा था, कहा यह जा रहा है कि फतेह 2 आएगी तो उसमें क्या शाहरुख खान और सलमान खान साथ में होंगे। मतलब हाँ। अब इस तरह की खबरें चला रहे हैं अच्छा, अब कि आप फतेह देखिए, 2 में। मतलब हाँ फतेह 2 आएगी तो शाहरुख सलमान को साथ में देखने आना, कहानी उसमें भी नहीं मिलेगी। कहा हाँ मतलब ये है। तो अब ये कौन पीआर वाला है, कौन इनको आइडिया देता है, सर ये कर लो वो कर लो, इस एंगल पे स्टोरी छपवा देते हैं। अरे भाई 2 आएगी तब देखिए आएगी, देखेंगे। एक बात बताइए, आप जो पीआर होते हैं उनकी क्या काबिलियत समझते हैं? क्या उन्हें सिनेमा की समझ होती है? नहीं, सिनेमा की समझ नहीं होती। उनको बस जो बंबई की भाषा में कहते हैं ना, पुड़ी छोड़ना आता है, वो पुड़ी छोड़ते रहते हैं। एक ये छोड़ दो, एक वो अरे भाई बैठ के सोचो ना कि ये सिनेमा है, यहाँ कहानी कही जाती है, लोगों को कहानी से बांधा जाता है, लोगों को इमोशन से बांधा जाता है। वो सब तो आपको कुछ पता नहीं है। आपको बस ये पता है कि ये दिख जाएगा, वो अरे भाई उसके डेप्थ में क्या होगा, नीचे क्या होगा। 12वीं फेल में क्या हो रहा था? एक कहानी थी ना जिसने लोगों को जोड़ लिया। कौन सा उसमें स्टार था? कौन सा उसमें सलमान शाहरुख दिख रहा था किसी को? ना कोई सिक्स पैक वाला हीरो था, ना कोई गाने थे वैसे। तो वही चीज है कि ये लोग समझते नहीं है। नहीं देखिए, वही अब ये खराब स्थिति में आ चुके हैं। और अब और साउथ तो देखिए, अगर मुझे लगता है जैसे वो भले ही एक फिल्म में ये हादसा हो गया है कि मतलब 81 करोड़ का 186 करोड़ वाली बात आ गई है, बाकी हाँ लोग कंट्रोल रखेंगे ही इस पे और रखते भी होंगे। हाँ मेरे एक वीडियो पे किसी ने कमेंट भी किया था, मैंने एक दिन में एक वीडियो बनाया था, तो उसमें उस व्यक्ति, मैं नाम भूल रहा हूं, तो उसने बताया कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में तो ये इलीगल है अच्छा। बाकायदा। हाँ, वहां हम्म। पे आप अगर ऐसे फिगर्स बढ़ाते हैं तो हम्म, इलीगल है, एक्शन लिया जाता है। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। बिल्कुल और बिल्कुल। हम तो पहले भी कह चुके हैं कि ये जितने इन्फ्लेटेड फिगर्स वाले लोग होते हैं, इनकम टैक्स वालों को इनसे पूरा कागजात मांग लेना चाहिए और बताना चाहिए। इनको हाँ अपने हाँ। खुद कागज बताना चाहिए, देखो ये हमारे पेपर है, हम सही बोल रहे थे। इन पे तो हम्म। भरोसा कर ही नहीं सकते आप। और अगर देखिए, साउथ के बॉलीवुड में आने का एक खतरा ये भी है, अगर वहां के प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर आते हैं, हाँ। होता ही है ना कि कई बार आप गलत आदतें बहुत जल्दी ले लेते हैं। अच्छाई हम्म। तो आप नहीं सीखते हैं दूसरे की, नहीं सीखते, हाँ। लेकिन उसकी गलत चीजें बहुत जल्दी सीख जाते हैं और उस प्रैक्टिस को अपनाने लगते हैं। तो अगर हाँ, कहीं ऐसा हो गया तो फिर तो साउथ वालों का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा इनके चक्कर में। बिल्कुल बिल्कुल इनके बिल्कुल। स्टार ले लो, इनके साथ काम कर लो, इनके साथ मिलके फिल्म रिलीज कर लो, तो दिख रहा है ये चीज। रामचरण तो हिंदी में भी स्टार बनना चाहते रहे, उन्होंने जंजीर यहाँ पे लॉन्च, मतलब खुद को बुरी तरह लॉन्च फ्लॉप किया हुई था, थी, बुरी तरह फ्लॉप हुई बुरी थी। तरह फ्लॉप हुई थी। अमिताभ बच्चन की फिल्म की रीमेक हाँ प्रियंका चोपड़ा के साथ में। तो कहीं हाँ ना कहीं उनके अंदर ये तो है, और सब में हाँ। होता है, ऐसा नहीं, और कोई बुरा नहीं है। आप हम्म साउथ से नॉर्थ तक पूरा कीजिए ना, एक स्टारडम को एंजॉय कीजिए, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हम्म। इस तरह से कोई भी झूठ बोलकर करे और ये समझे हम्म, कि अरे पब्लिक तो बेवकूफ है और किसी को क्या पता चलेगा, या आप अपने उसको ईगो पे ले लें कि मैं तो इतना बड़ा स्टार हूं, मेरी फैमिली तो ये है, मेरे पिताजी तो ये हैं, तो मेरा तो इतना ही बड़ा अच्छा फिगर भाई, होना चाहिए। आप तो ये सोचिए ना, अब कितनी थू थू हो रही है सब जगह। चलिए आपने तो फिगर दे दी, है ना, आपने फिगर दे सही दी, बात है। लेकिन दुनिया मान ही नहीं रही है। अब कितनी बड़ी आप, ये ठीक ऐसा है कि आप किसी बड़ी महंगी सी गाड़ी से उतरे ये सोच के कि मैं दिखाऊंगा मैं इतनी महंगी गाड़ी से आया हूं, लोग कहें, किससे मांग के लाया भाई? लोग मानने को ही नहीं तैयार है कि तुम्हारी है। आप लाख कहे नहीं मेरी है, बोले अरे किससे मांग के लाया भाई? सॉरी। ये कहाँ मांगे के बिल्कुल लेकर सही आया भाई सही मांगेलाल? सही। तो ये मांगेलाल हाँ बन जाते हैं। बिल्कुल। ये बात गड़बड़ हो गया, ये उल्टा पड़ गया दांव दरअसल। हाँ, या इससे तो ये भी हो नहीं सकता है कि नहीं शायद वो 86 करोड़ ही बताना चाहते हो, जिसने टाइप किया हो गलती से एक लग गया हो आगे, नहीं नहीं सर, इसका तो मैंने वो ढूंढ लिया। 186 हो गया देखिए, होगा। अच्छा। देखिए क्या हुआ, मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ हम्म, होगा कि हम्म, 81 करोड़ रुपीस हुआ। 81। ठीक तो है। बोले भाई 81 आया है, क्या करें? तो किसी ने कहा होगा 10 5 बढ़ा के बता दो।
तो उन्होंने 10 और 5 105 जोड़ दिया आगे 186 बता दो, 10 ये जोड़ दिया मैंने। सही। तो किसी बहुत ही समझदार और कारीगर आदमी ने ये पोस्टर बना दिया है 186 करोड़ वाला। ऐतिहासिक है ये। चक्कर क्या है, नहीं इसमें भी देखिए एक और स्ट्रेटेजी हो सकती है। स्ट्रेटेजी हो सकती है कि ऐसा यार ऐसी फिगर लिख दो कि इस फिगर के ही चर्चे हो जाएं। मतलब इस बहाने गेम चेंजर का तो चर्चा हो रहा है, नहीं तो वो अगर वो कहते हैं गेम चेंजर ने 81 करोड़ ये बात तो ठीक है आया गया, अब बोले इस बहाने देखो चर्चा हो रही है कि अच्छा ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो है, ऐसा तो नहीं है। तो इस बहाने गेम चेंजर थोड़ा गूगल पे तो ट्रेंड कर ही रहा है, लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। आजकल एआई का जमाना है, जितना जो चीज ज्यादा बोलते हैं। देखिए वैदिक काल में एक बात कही जाती थी, वो अब इस आधुनिक काल में भी सच होती जा रही है। वैदिक काल में क्या था कि वेदों की श्रुति होती थी, मतलब वेद सुनाए जाते थे। तो जब वेद सुनाए जाते थे तो लोगों को कंठस्थ हो जाते थे। तो ये कहा जाता था उस जमाने में कि जितना ज्यादा बोलोगे वैसा हो जाएगा, है ना। नारायण का नाम लो, ईश्वर का नाम लो। तो अब हम वो करते करते आ गए एआई के जमाने में। एआई में बिल्कुल यही, आप जो कहेंगे वही सर्च पैटर्न गूगल पे बन जाता है। आप अगर किसी चीज को ज्यादा बात कर रहे हैं तो अब देखिए ना, इस बहाने गेम चेंजर की कितनी बातें हो रही हैं। हमने कितना गेम चेंजर बोल दिया। हम शायद ये आधे घंटे नाम नहीं लेते उसका। तो अब कहीं ना कहीं तो हम ब्रह्मांड में शब्द भेज ही रहे हैं अपने। पर इससे ये भी हुआ है कि मतलब साबित हुआ है कि आपके नंबर्स जो मार्केट में आप फेंकते हैं उसको देखकर दर्शक अब तो नहीं जाता देखने के लिए। नहीं जाता ना। 5 साल पहले भले ही हो सकता था कि आप एक फिगर डाल देते, अरे 181 करोड़ 186 करोड़, तो शायद मंडे को भी आदमी चला जाता। अब तो नहीं जा रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया है। तो बॉलीवुड वालों को भी ये समझ लेना चाहिए कि नंबर फेंकना बंद करें बाजार में। अब लोग इम्प्रेस नहीं हो रहे इससे, अब नहीं हो रही है भाई। लोग तो अब ये पूछने लगे ना भाई किससे मांग के लाए हो ये कहां से लाए हो? ये तुम्हारी नहीं है लगती तो नहीं है। लगती तो नहीं है। तुमको देख के तो नहीं लगता है कि ये तुम्हारी है। तुम्हारी है। तो यहाँ यही हो गया कि तुम्हारी फिल्म देख के तो नहीं लगता कि ये नंबर तुम्हारी फिल्म के। अच्छा तुमने इतने कमा लिए क्या इसी से? अच्छा दिखाओ, कागज दिखाओ। कागज दिखाओ। ये अच्छी बैठे बिठाए की फजीयत। इनको शर्मसार हो जाने के लिए काफी हो जाना चाहिए। अब इनका पीआर वीआर ये वीडियो की हमारी क्लिपिंग तो भिजवाई देगा इन तक, इतना तो कराई देंगे कि देखो सर क्या बातें हो रही हैं आपके बारे में। अच्छा थोड़ा शर्मिंदा तो पीआर को भी होना चाहिए। अभी एक और मुसीबत फंस गई है। अब देखिए अगली मुसीबत क्या है। देखिए पिक्चर अभी लगी तो हुई है, चल नहीं रही है पर लगी तो है। लगी चिपके हुए हैं, अभी उतरे नहीं है। अब इनको 2-5 दिन बाद कुछ तो बोलना पड़ेगा। 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 3 हफ्ते हो गए, कुछ तो फिगर बोलनी पड़ेगी कि हाँ भाई जब उतरेगी तो इतने का किया बिजनेस, कुछ तो एक बोलना पड़ेगा। अच्छा अब उसमें गैप कितना रखें? अगर तुमने 2 दिन में 186 कर लिया तो 10 दिन में तो तुम 500-600 होने चाहिए। अब वो तो बहुत ही बड़ी वाला झूठ हो जाएगा। पता चला वो तो 10 दिन में भी वहां नहीं पहुंच रहे जो हमने पहले 2 दिन में बोल दिया। तो अब इनके गले में हड्डी की तरह फंस भी गया है ये कि क्या बोलूं, अब क्या करूं मामला। बिल्कुल शायद दूसरा पोस्टर अब नहीं आएगा, एक ही पोस्टर पे बात खत्म हो जाएगी। लाइफ टाइम दे दिया बोले। उनको जमीन में गड्ढा खोद के बोले तो कहीं दिख ना जाए किसी को। हाँ इतने अंदर तक बोले। इसकी बोले इसको गायब करो। बिल्कुल सही। देखिए वही है, अब साउथ वालों को संभल के रहना चाहिए बॉलीवुड वालों की संगति से। हाँ काम करें, अच्छा कर रहे हैं और बढ़िया सिनेमा बनाएं। बाउंड्रीज पहले भी नहीं थी, वो तो बॉलीवुड ने खड़ी कर रखी थी कि हम बॉलीवुड हैं, हम कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव हैं दुनिया में, इंडिया के यहाँ तक पहुंच गए थे। अरे तो बाउंड्री तो गिर पड़े हैं। बाउंड्री तो गिर गई है और ये खुद गिर पड़े हैं। मैदान अभी खाली है। मोस्ट वेलकम हो रहा है सबका। आइए आप पटना और लखनऊ में आइए और तेलुगु फिल्मों का प्रमोशन करके जाइए। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं माल दिखाने। सही है नहीं अच्छा है। देखिए अच्छी फिल्म का देखा आपने क्या ट्रेलर? देखा हाँ अनाउंसमेंट टीजर है, वो इंटरेस्टिंग है। अच्छा लगा। देखिए बड़ा उसको देख के लगा कुछ देखना चाहिए इसको, मतलब और अच्छा कुछ आएगा। चश्मा जो उतारते हैं वो मतलब जहाँ पे चश्मा उतारते हैं वो बिल्कुल है नहीं, वो अच्छा है। देखिए यही तो है खूबसूरती जो है, जिस तरह से वो लोग बना रहे। अब टीजर में देखिए कितनी मेहनत दिख रही है। अनाउंसमेंट टीजर है बिल्कुल कितना यूनिक, मतलब कि 2 लोग बैठ के बात कर रहे हैं और अच्छा ठीक है अब सीक्वल बना सकते हैं, मतलब एक बहुत अलग तरह से काम करके
अब इतनी क्रिएटिविटी जितनी वहां एक चम्मच उन्होंने टीजर में लगा दी, इतने एक चम्मच में पूरी पिक्चर बनाना चाहते हैं। हाँ। तो समस्या पिक्चर यही है। बनाना चाहते हैं और सैकड़ों करोड़ कमाना चाहते हैं। मतलब हाँ, हम ये भी डिजर्व है। करें ना करें, हम पर बस पैसों की बारिश हो गई है। सही और है, लोग कह सही। रहे हैं भाई तुम डिजर्व ही नहीं करते हो। और वहां एक बढ़िया नेपो किड को खड़ा कर देना चाहते हैं हाँ कि कोई बस। एक्टर ना हो, टैलेंटेड ना हो, कोई हाँ हमारा अपना हो, कोई नेपो किड हो, बेटा बेटी भांजा भतीजा, ये इस बस, तरह से मामला है पूरा। नाम ना सही, हमारा सरनेम तो चलता ही रहे। सरनेम चलता रहे, इंडस्ट्री रहे ना रहे, हमारा हाँ सरनेम बना रहे। बना रहे, इनके सबके लक्ष्य अब यही है, बिल्कुल। यही है। नहीं, जनता सबक सिखा रही है, बिल्कुल। हाँ। और सीख जाए तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बिल्कुल फिल्में बिल्कुल। बनाएं, लोग देखना चाहते हैं। हाँ, और एंटरटेनमेंट की जरूरत तो इस समय में मुझे लगता है बढ़ती जा रही है। जिस बिल्कुल। तरह से इस देश का हाल होता जा रहा है, लोगों की पॉकेट और लोगों के घरों के टेंशन, क्राइम जिस तरह से बहुत बिल्कुल ब्रूटल दिखने लगे हैं एकदम सड़कों के ऊपर, बिल्कुल। बैंकों में मारपीट जो उसके वीडियो आ रहे हैं कि वहां जाके हाँ, लोग मारपीट कर दे रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि तनाव का फ्लाइट लेवल में कितना ज्यादा फ्लाइट हो में चुका है। मारपीट हो जा रही है, बैंकों में मारपीट फ्लाइट हो में जा रही मारपीट हो जा रही है, सड़कों पे तो मर्डर हो जा रहे हैं खुलेआम है। जो हाँ है, हाँ। ब्रूटल तरीके से बहुत ज्यादा। और जो चार दीवारों के अंदर होता रहता है उसको तो खैर अब कौन ही किस, सब अपना अपना हाँ, जानते हैं। सब सब अपना अपना तो जान। हाँ, तो सबकी पॉकेट की स्थिति सब जानते हैं, अरे बैंकों में पॉकेट उनके की स्थिति डिपॉजिट्स पे का मुझे क्या याद आ हाल गया है। कि डॉलर जी। तो ऑल टाइम हाई है, 86 रुपीज को ऑल क्रॉस कर चुका है, हाँ, मतलब 87 टच साढ़े करने वाला है, साढ़े इसी वीक छिया में टच करने 87 वाला टच करने वाले, बिल्कुल बिल्कुल। है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब उस ये समय तो सारी मतलब स्थितियां हैं। तो अच्छे हम्म। एंटरटेनमेंट की बहुत जरूरत है कि भले ही हम उन स्थितियों को भुला ना दें, लेकिन कम हाँ से कम शायद 2 घंटे ही राहत तो मिले, हम थोड़ी देर के ही सही उससे निकल हाँ के हाँ। दूसरे जोन में चले जाएं, थोड़ा सा मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। अच्छी बिल्कुल। कॉमेडी की, अच्छे इमोशनल ड्रामा की, या ऐसी कहानियां जो लगे कि यार ये हमारी बात कर रही है। मतलब जरूरत मुझे तो लगता है बहुत है। कि बॉलीवुड को एंटरटेनमेंट देना चाहिए, वरना लोग जो है ना या तो ओटीटी की तरफ जाएंगे, नहीं तो मोदी जी की मन की बिल्कुल। बात सुनकर एंटरटेन होना चाहेंगे। आजकल वहां भी काफी एंटरटेनमेंट मिल जाता है। तो पॉडकास्ट सुनेंगे भाई, उनका जो आया है हाँ, वो 2 घंटे पॉडकास्ट जो का नया वाला है वो सुनेंगे अपना आराम से। पॉडकास्ट सुनेंगे, भाई बिल्कुल ठीक देश बात की है, बहुत सही है। चिंता है उन्हें, मुझे लगता है कभी कभी हाँ, नहीं नहीं, इतनी बिल्कुल चिंता है, है कि बिल्कुल लोगों है, के मनोरंजन का भी वो पूरा ख्याल रखते बिल्कुल सही है। नहीं तो चलिए। बॉलीवुड को ध्यान देना, बॉलीवुड तो बोलता ही नहीं है, मोदी जी का नाम जैसे ही आता है तो देखिए सबको आजकल एकदम चुप हो भाई, जाते हैं, बिल्कुल। मोदी जी ने अभी तो कपूर फैमिली को बुला लिया था घर पे, है ना, बाकी वो हम्म। खान्स को भी बुला ही चुके हैं, तो वो पूरा एक्टिव रहते हैं बुलाए। हर तरह से, कोई कंगना कमी छोड़। रनौत को बस समय नहीं दे रही है, वो उनकी पार्टी की सांसद हो गई है तब भी। देखिए अब कंगना को समय, उनको कंगना को गद्दी चाहिए थी, गद्दी दे दी, अब समय भी चाहिए क्या उन्हें? कह तो रही हैं कि वो मिलना चाहती हैं, सांसद बनने के बाद नहीं मिली। मैं अब तो या तो सोच रहा ये था हो सकता है मुझे, इमरजेंसी की स्क्रीनिंग पे दिखाई देंगे वो। हाँ नहीं, मुझे भी वही लगा था कि या तो, या हो सकता है रिलीज के बाद, जैसे वो साबरमती कौन सी फिल्म आई हम्म। थी, हाँ हाँ रिपोर्ट, उसका जैसे शो हुआ था, हाँ हाँ। शायद वैसा शो जो है वो कंगना की फिल्म का रखा जाए, अरे तो अब शायद ऐसा फिर है वहां कि देखें। हो सकता है उन्होंने कहा हो कि अरे कंगना मैं तुम्हारी फिल्म क्या देखूं, अभी मेरी फिल्म चल रही है, अभी उन्हीं की फिल्म चल रही है हर अरे जगह, भाई, हर न्यूज चैनल पे फिल्म कंगना ने चलती है। कंगना ने तो उनके शपथ लेने से पहले ही सारी सुर्खियां बटोर ली थी, जो चंडीगढ़ में हुआ हाँ। था हवाई अड्डे पे। अरे रे 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 रे। तो मतलब वो तो कंगना सुर्खियां बटोरने में बहुत आगे हैं इस मामले में। सुर्खियां बटोरने में, शान बढ़ाने में बिल्कुल पार्टी की। बिल्कुल, हाँ, पार्टी की शान। कहीं अंदरूनी इस चर्चा हफ्ते जरूर होगी होती होगी रिलीज, कि हमने कैसे ले लिया ये। निश्चित रूप से भाई, जो लोग राजनीति की पत्रकारिता करते हैं उनसे जब बात होती है, या जो लोग जानते हैं अंदर भाजपा में और वो सब, हाँ तो हाँ हाँ। वो बताते तो हैं कि अंदर बहुत सारे लोग नाराज हैं। हम्म। एक ऐसा, बिल्कुल, तो वो सारी भाई अभी नाराजगी जो जो है। राजदीप हाँ। की जो बुक आई है उसके भी बड़े चर्चे हैं जी। राजदीप ने, क्योंकि राजदीप ने बड़ा लंबा अच्छा। समय बिताया। अच्छा, राजदीप सरदेसाई की बड़ी यूनिक बात है, दर्शकों को पता होगी अच्छा। अगर सुना हाँ। होगा उन्होंने। यूनिक बात यह है कि राजदीप सरदेसाई नरेंद्र मोदी के बहुत क्लोज रहे। कब तक? जी। 2014 तक। 2014 तक ये बात था कि फोन पे बात होती थी, चैनल में आना है इंटरव्यू के लिए, लाइव पे आना है, सब कुछ एकदम चकाचक रहता था मामला राजदीप सरदेसाई का।
लेकिन 2014 के बाद मोदी जी अर्नब आ गए राजीव फिर। सरदेसाई मिले भी नहीं है, ना फोन पे बात, ना मिले नहीं हैं 14 के बाद। राजीव सरदेसाई की जगह जो है, राजदीप सरदेसाई की जगह अर्नब हाँ गोस्वामी ने ले ली। हाँ वो ये आदमी तो लगेगा ना, उसकी भरपाई तो बिल्कुल करना पड़ेगी आपको। बिल्कुल तो बिल्कुल अर्नब बिल्कुल गोस्वामी ने जगह ले ली उसकी। पूरा एकदम कब्जा कर लिया। बिल्कुल ठीक है। अर्नब गोस्वामी का भी देखिए ना, एनडीटीवी में थे और बड़ा मतलब जिस तरीके से उनका परिवर्तन हाँ, हुआ, वो परिवर्तन बहुत शॉकिंग था और वहां दुख से दुख टाइम्स देने नाउ वाला। जी। टाइम्स नाउ दुख देने वाला था कि उसी एनर्जी को वो सही जगह ले जाते। देखिए पत्रकार का काम होता है सवाल पूछना, लेकिन पत्रकार अगर पीआर करने लगे, प्रेज करने लगे, तारीफें करने लगे, तो वो पत्रकार नहीं रह जाता है। पत्रकारिता शुरू ही होती है सवाल पूछने से और फ्रीडम ऑफ स्पीच से। लेकिन हमारे देश के न्यूज चैनल्स में जिस तरह की पाठशालाएं चल रही हैं, वहां तो ऐसा लगता है कि वो पूरा का पूरा पीआर शिप उन्होंने खोल के रखा है और पीआर करते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत मतलब कई बार बहुत दुख होता है इस चीज को देखते हुए। अच्छा, कई इसलिए लोग कहते मैंने जी बताइए। हम देखना बंद कर दिया बरसों से भाई, अब इनको क्या देखें। अभी किसी की कोई झूठी तारीफ कितनी सुन। हाँ, कोई भी चैनल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे चैनल एक जैसे, सारी बातें एक जैसी, हाँ झूठ परोस रहे हैं या पीआर कर रहे हैं। बस बस तो भाई बस इसलिए थोड़ी खबरें देखते रहे, या इसलिए थोड़ी जर्नलिज्म किया और हाँ यहाँ आए और इतने साल बिताए, ये सारी चीजें वो तो एग्जैक्टली। एक सेकंड में दिखाई दे जाता है कि आप जो पेश कर रहे हैं उसके पीछे क्या मंशा है। और देखिए मैं हम क्या, आपको मतलब बताऊं, तो आम आदमी समझने लगा इस बात को, लोगों नहीं ने मैं टीवी बस देखना, उसी चैनल देख, बिल्कुल जी। उसी टॉपिक पे आ रहा हूं कि अ, हाँ अखबार लिखना और पत्रकारिता करना तो बात की बात है, इन्होंने तो लोगों को अखबार पढ़ा कैसे जाता है यही भुला दिया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। क्योंकि अखबार में जो तो गुणगान छपते हैं, मतलब हाँ ये, हाँ, मैं किसी का गुणगान पढ़ने के लिए 2 रुपए का अखबार क्यों लूंगा? क्यों लूंगा मैं? मुझे मेरे हक की बात कोई बताएगा, मैं वो पढ़ूंगा या मैं किसी का गुणगान पढ़ूंगा? और गुणगान से मुझे मिल क्या रहा है? भाई अखबारों में संपादक तो ऐसे ही ले आए गए ना, इसी हाँ तरह हाँ के, जो गुणगान करें, जो चारण भाट की तरह बर्ताव करें, बस बस तो बस। वही लाके बैठाए गए हैं और वही कर रहे हैं। तो नतीजे में अखबार क्या हो गए वो दिख रहा है। मुझे और तो चिंता कोरोना होती ने है, तो कील ठोक दी बढ़िया से। मुझे तो चिंता होती है आजकल के जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं उनके सामने कोई रोल मॉडल क्या है, मतलब किसको देखकर वो कर रहे होंगे? भाई हम 2 4 नाम अगर हटा दें, रवीश हैं, पुण्य प्रसून हैं, अभिसार हैं, अजीत अंजुम हैं, इधर कुमकुम बिनवाल भी अच्छा कर रही हैं, इसके अलावा तो सब जो है एकदम मजीरा लेके कीर्तन में लगे हुए हैं, आरती उतारने में लगे हुए हैं। मतलब इनके सामने उदाहरण क्या है? हम लोग जब जर्नलिज्म में शुरुआत कर रहे थे तो कम से कम ऐसे पत्रकार तो थे जिनको हम देखते थे कि हाँ भाई ये तो बेखौफ सवाल पूछते हैं। अब तो मतलब बहुत ही दयनीय भाई स्थिति है इस समय न्यूज पिछ, चैनल्स की, अखबारों की तो बहुत खराब स्थिति है। पिछले 12-15 साल में आप देखें ना, कौन सी ये ब्रेकिंग न्यूज निकाल के लाए, न्यूज जैसी। कोई नहीं। कहीं आग लग गई, भूकंप आ गया, वो वाली ब्रेकिंग न्यूज नहीं बोल रहा हूं। वाकई वो खबर जो जनता के लिए हो, जनता के हाँ हित में हो, या जो हाँ सरकार को हिला देती हो, उसको कटघरे यस में खड़ा करती हो, उससे सवाल करती हो, ऐसी कौन हाँ सी ब्रेकिंग न्यूज ले आए? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। टीवी चलो नहीं ला सकता, कोई अखबार बता दे कि हम लेकर आए हैं, हाँ, तो वो भी नहीं, तो फिर क्या हो रहा है? अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो उनके साथ कोई पत्रकार नहीं जाता, यानी हमारे देश की जनता को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वो जब विदेश जाते हैं तो वो किससे मिलते हैं, क्या बात होती है। कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है, मतलब हमारा कोई प्रतिनिधि सरकार के साथ में है ही नहीं। मीडिएटर जो बीच में एक मीडिया कहा गया ना, बीच में मीडिया होता है जनता और सरकार के बीच में, वो मीडिया है ही कहाँ? मीडिया का काम है सरकार और जनता के बीच की कड़ी, जनता के सवाल सरकार से पूछे। कई बार वो सवाल जो विपक्ष भी नहीं पूछ पाता वो कई बार मीडिया पूछता है। तो हम तो कितने बड़े रिस्क में हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमारे जो महामहिम हैं वो बाहर जाते हैं तो उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं। मुझे तो G20 के समय का वो वाकया याद आ रहा है जब जो बाइडेन यहाँ आए थे, और जैसे कि सभी लोकतांत्रिक देशों में होता है, जो जी बाइडेन भी अपनी मीडिया लेकर चलते हैं और यहाँ पर उनको अपनी मीडिया को संबोधित करना था।
भाई एक अमेरिका के राष्ट्रपति को पूर्ण आजादी है कि वो अपने देश से आए पत्रकारों को संबोधित करे। इन्होंने तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं होने दी, उनको बाद में कहीं फिलीपींस या कहाँ वियतनाम जाकर वहां करना पड़ा। मतलब बड़ी हैरत की बात थी, क्योंकि प्रोटोकॉल में आपको भी खड़ा होना पड़ता आपको, क्योंकि सवालों से। अच्छा, वो करण थापर वाला इंटरव्यू बड़ा वायरल जाता है, दोस्ती बनी रहे पानी पीकर उठ गए। क्या है भाई, जनप्रतिनिधि हो, सवालों से डरोगे? अच्छा, लोग मनमोहन सिंह को लेकर बोल रहे थे, भाई मनमोहन सिंह का मैं एक बार आंकड़ा पढ़ रहा था, वो 10 साल वो भी रहे, प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने 113 या 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 सालों में। सोचिए, मतलब अगर 120 महीने वो रहे तो उसमें 113 या 117, यानी ऑलमोस्ट एवरी मंथ ही वाज इन फ्रंट ऑफ प्रेस। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में एक और खास बात ये थी कि वहां ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े पत्रकार जाएंगे, कोई भी आम पत्रकार वहां पर जाकर उनसे सीधा सवाल पूछ सकता था और वो उसका सीधा जवाब देते थे। लेकिन मोदी जी के उसमें तो कुछ भी नहीं हमें ऐसा दिखता। बड़ी हैरत होती है। देखिए, मोदी जी के आप सारी ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का हाल देख लीजिए जो सरकार की तरफ से होती हैं। हाँ। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी कहाँ होती है आजकल? हम देखते हैं मंत्री कोई भी हो, अगर उसकी बात करनी हो, मतलब केवल सेंट्रल लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे भी देख लीजिए, इसी तरह की स्थितियां हो गई है। कोई सवाल जवाब नहीं है, जो कह दिया है वही सुन लो, क्रॉस क्वेश्चन आपको करने नहीं देना है, बात कुछ करनी नहीं है। तो मीडिया ने खुद ही अपनी स्थिति ऐसी बना ली। देखिए, मैं कहता हूँ जो मीडिया में भी चीजें ऊपर से चल रही हैं, अगर आप नहीं घुटने टेकते, आप नहीं झुकते, मालिकों को वही तो हुआ है। देखिए, मैं भी 20 साल टीवी चैनल्स में काम करता रहा और आप भी अखबार से बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे। आज हम अपने पुराने कलीग से अगर बात करें तो पहला सेंटेंस उनका एक कॉमन सेंटेंस आता है, यार अब पहले जैसी बात नहीं रही, अब हमें कुछ खुलकर लिखने बोलने की आजादी नहीं है। तो ये चीज बहुत चुभती है। और मुझे याद है कि हमारी न्यूज़ चैनल्स में बहुत सी मीटिंग्स हुआ करती थी, अलग अलग चैनल्स में मैंने काम किया, वहां कभी ये बात नहीं कही जाती थी कि सरकार से सवाल नहीं पूछना है, किसी मंत्री से सवाल नहीं पूछना है, सिस्टम से नहीं पूछना, बल्कि सारी चीजें यही होती थी कि भाई हमें सिस्टम से सवाल पूछना है, सरकार से सवाल पूछना है, और कहीं ऐसा कोई ऊपर से कुछ नहीं आता था। ये जो सारी चीजें हुई, उन्होंने आम आदमी का भरोसा बहुत तोड़ा है। और क्योंकि हमने इतने लंबे समय न्यूज इंडस्ट्री को देखा है बहुत खराब दौर में, बड़ा दुख होता है। हम जिस कहते हैं ना, हम जिस चीज की रोजी रोटी खाते हैं, अगर वो अपने खराब दौर में पहुंच जाए तो बहुत दुख होता है। दुख तो होता है, बिल्कुल होता है। और मेरे पास अभी भी मतलब पुराने तो मतलब कई बार मेरे पास नए बच्चों के भी फोन आते हैं जो अखबारों में काम कर रहे हैं या जिनके साथ पुरानी बातचीत रही, जिनके साथ काम किया, अरे सर बदलना चाहते हैं, आप बताइए। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अब सब जगह एक ही जैसा है। पहले अखबार अलग अलग तरह के थे, उनके मैनेजमेंट अलग अलग तरीके थे, अखबारों के काम करने के तरीके अलग अलग थे, अभी सब एक जैसे हो गए। तो मैं उनसे कहता हूँ कि क्या होगा, मतलब जहां भी जाओगे ऐसे ही लोग मिलेंगे, ऐसा ही अखबार मिलेगा, सारे अखबार एक जैसे हो चुके हैं, वर्क कल्चर एक जैसा हो चुका है। बिल्कुल। तो ये है कि जहां है वहां करते रहिए, और क्या, मतलब उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि सब कुछ एक जैसा है। बिल्कुल। यहाँ जैसा आदमी तुमको फेस करना पड़ रहा है, वैसे ही दूसरी जगह भी वो कोई दूसरा नहीं होगा, वो इसी का भाई बंधु होगा, इसी का कोई क्लोन होगा। तो वो एक ही मानसिकता, एक ही चाबी भर दी गई है भाई। बिल्कुल। कहीं पाठशाला चल रही है, कहीं कोई और चल रहा है, पर मामला वही है, एक ही तरह का राग अलापना है, सवाल पूछना नहीं। मैं तो समझ में नहीं आता कि आप अगर पत्रकार को ये कहें कि उसे सवाल नहीं पूछना है तो वो काम क्या करे दूसरा। अगर मुझे सवाल नहीं पूछना है तो मुझे करना क्या है फिर? क्योंकि प्रेस तो फिर विज्ञप्तियां सुधारिए जो विज्ञप्तियां आ रही है वो सुधारिए, उसी को चिपकाइए पन्ने पर, वही बोलिए कैमरे पर, उतना ही चल रहा है बस, और कुछ। वो पूरी की पूरी 40 पेज की गाइडलाइन आई है कुंभ के कवरेज की, मुझे कोई बता रहा था, इनफैक्ट अजीत अंजुम ने भी उस पर वीडियो किया है। पूरी की पूरी गाइडलाइन आई है जिसमें पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि पहली खबर इस एंगल से होगी, ये विजुअल होंगे, ये बाइट होगी, ऐसे ऐसे होगा, मतलब पूरा 40 पेज का डिटेल आया है। और जब आप उस तरह की स्टोरी कर लेंगे तो अपना लिंक भेज दीजिए, जो मतलब प्रचार प्रसार विभाग है उसको,
मतलब फिर पत्रकारों के करने का क्या रह गया? प्रचार प्रसार विभाग ने ही स्क्रिप्ट लगभग तैयार करके भेजी हुई है कि एक स्टोरी इस एंगल की, दूसरी स्टोरी इस एंगल की, और उस स्टोरी में कैसे विजुअल लगे, किसकी बाइट ली जाए, कितनी बड़ी हो, क्या एंगल हो, सब लिख कर आया है। आपको बस उस पर एक खांचे में सेट कर देना है। करेंगे, अब जिन्हें ये करना है, अभी क्या बोल सकते हैं। करेंगे, करना ही करेंगे, क्योंकि विज्ञापन उन्हीं को मिलेगा ना, विज्ञापन उन्हीं को मिलेगा। तो वो चीज है। एक ऐसा दौर भी हम देखेंगे, मतलब ये सोचा नहीं था किसी ने, दुखद है। बिल्कुल बिल्कुल। काश कि ये ना होता। चलिए हाँ। सर, बड़ा लंबी हमारी चर्चा हो गई, अच्छा जी, लगा। आज चलिए। बॉलीवुड के अलावा भी हमने कुछ और बातें की, जो कई बार लोगों को लगता है ना कि ये सिर्फ बॉलीवुड की बातें करते हैं, तो बॉलीवुड तो वैसे भी हमारे जीवन का हिस्सा है, सिर्फ बॉलीवुड तो नहीं है। और कहते हैं ना, वो एक निदा फाजली साहब का शेर है जिसमें वो, जिसका भावार्थ मैं बता रहा हूँ कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, 10-20 जिसको भी आदमी। देखना हो कई देखो, बार देख। कई बार देखो, तो हम सबके अंदर आप अगर बॉलीवुड को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बॉलीवुड ही करते हैं। हो सकता है आपको कविताओं का शौक हो। पिछले दिनों मैंने आपकी वो कविता देखी भी जो आपने चैनल पे लगाई है, जी, अच्छी लगी। तो बहुत सारी, हर किसी का अंदर बहुत कुछ होता है और वो निकल के आना चाहिए। इसी को तो हम क्रिएटिव एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। चलिए सर, जो बातें हमने की ये भी सिनेमा का हिस्सा है। अब सिनेमा वाले नहीं देखते, नहीं बनाते हैं, वो अलग, हाँ, वो उनकी अपनी मजबूरियां या बेवकूफियां हैं जो भी हैं। हाँ, हाँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट।